गाइस, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिद्धमा कौशल। हमारी आज की टॉपिक फिर से बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो है व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो फ्रेंड्स, इफ आप मेरे चैनल पे नए हो इसे जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सो हम समय को न बर्बाद करते हुए जल्दी से टॉपिक पे वापस आते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट यू पीपल विल आस्क फ्रॉम मी इज व्हाट डू वी मीन बाय एटमॉस्फेयर? वायुमंडल क्या है? So atmosphere is made up of mixture of gases that form a layer surrounding the earth. वायुमंडल गैसेस के मिश्रण से बनी हुई है जो हमारे पूरे अर्थ को एक लेयर बनाती है और फिर उसे प्रोटेक्ट करती है और पूरी सराउंड करते हैं। सो एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इमेजिन करते हैं एटमॉस्फेयर हमारे पूरे अर्थ में ना हो तो ये तो क्या होगी, जो अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट है, यूवी रेज जिसे हम कहते हैं, वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आएगी और हमें डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी और उसकी वजह से हमें स्किन कैंसर भी हो सकती है। सो ये हमारी एक स्मॉल इम्पोर्टेंस हो गया एटमॉस्फेयर की। तो अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट गैस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? वो है नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अबेंडेंट गैस हमारे पूरे वायुमंडल में नाइट्रोजन है जो कि 78% है। फिर हमारी आ जाती है ऑक्सीजन। हमारी फिर ऑक्सीजन आ जाती है जो कि 21% है। अब जो 78 एंड 21 मिलके हमारी 99 हो गई, तो ये तो दोनों हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही हो गई। अब जो हमारी 1% बच गए, 1% हमारी अदर गैसेस हो गए। अदर गैसेस में हमारी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, फॉग एक्सेट्रा, ये सारे गैसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आ जाएंगे। सो यहाँ हमें 3 पॉइंट्स याद रखना है। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है, द मोस्ट अबेंडेंट गैस, सबसे ज्यादा हमारी एटमॉस्फेयर में, सबसे ज्यादा वायुमंडल में। फिर आती है ऑक्सीजन जो कि 21% और उसके बाद हमारी आती है 1% जो कि है अदर गैसेस। सो अब हमारी आती है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? द डिफरेंसेस इन टेम्परेचर, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अब जो टेम्परेचर की डिफरेंस, डेंसिटी की डिफरेंस और अदर प्रॉपर्टीज की जो डिफरेंस है वो हमें अलग अलग जैसे वेरी करती है। अब हमें पता है कि एटमॉस्फेयर पूरी अर्थ में फैली हुई है। सो हम हायर स्टेप्स में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज है वो चेंज होगी तो सबकी जो लेयर्स है वो भी चेंज होंगे। तो इसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से हम जो हमारी पूरी एटमॉस्फेयर है उसे 5 भाग में बांटे हैं, 5 लेयर्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सो अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो अब हमारी आती है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारी जो ट्रोपोस्फेयर है हमारी लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट पॉइंट हमारी है डेंसेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारी सबसे डेंस लेयर है एटमॉस्फेयर की और दिस लेयर कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ। एयर वी ब्रीथ की मतलब हमारी ऑक्सीजन है, ये लेयर ऑक्सीजन कंटेन्स करते हैं। और जो सारी वेदर कंडीशंस होते हैं, वेदर कंडीशंस में हमारी रेन, स्टॉर्म, फॉग्स, स्नो हो गई, वो सारे इसी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑकर होती है। All weather conditions occur in troposphere. So you can see in this diagram कि यहाँ पे जो येलो कलर में दिखाया हुआ है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर है और वो सबसे लो में है, मतलब सबसे नीचे है, तो हमारी हो गई लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो 4 पॉइंट्स जो हमें याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमारी आती है सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। सो ये हमारी सबसे सेकंड लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है और ये आइडियल है किसके लिए? फ्लाइंग कंडीशंस फॉर एयरक्राफ्ट। अब ये क्यों फायदेमंद है हमारी एयरक्राफ्ट के लिए? बिकॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर मेक्स दिस लेयर फ्री फ्रॉम द वेदर कंडीशंस। अब यहाँ पे वेदर कंडीशंस नहीं हो रही है, ऑकर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे वेदर कंडीशंस, जो द एयरक्राफ्ट है स्मूथली, फ्रीली, एकदम स्मूथली और फ्रीली ट्रैवल करेगी उस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। इसको कहीं भी वेदर कंडीशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे। सो ये हमारी इम्पॉर्टेंट हो गए स्ट्रेटोस्फेयर की, इसकी बेनिफिशियल हो गए कि ये देर आइडियल फॉर एयरक्राफ्ट एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर दिस लेयर मेक्स इट फ्री फ्रॉम द वेदर डिस्टर्बेंसेस। सो ये हमारी 3 मेन पॉइंट्स हो गए स्ट्रेटोस्फेयर की। सो अब हमारी आती है मेसोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में मध्य मंडल कहते हैं। इसे हम मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बीच में है। द
मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसलिए हम इसे मध्यमंडल कहते हैं. This layer is important because meteors slow down in this over here and they start get burned ड्यू टू फ्रिक्शनल हीट व्हेन दे इंटर दिस लेयर. जो मेटियोर्स होते हैं जो स्पेस में होते हैं, जब वो इस हमारे अर्थ तक आते हैं तो इस लेयर में आते आते वो धीमे हो जाते हैं और वो जलने लगते हैं. दे स्टार्ट गेटिंग बर्न अप जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल हीट व्हेन दे इंटर दिस लेयर. सो यू कैन सी फिगर में जो ग्रीन कलर की है वही हमारी मेसोस्फेयर है. यू कैन सी हमारी सबसे बीच में है इन द मिडिल, सो इसलिए हम इसे मध्यमंडल कहते हैं. अब ये हमारी सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है. सो अब हमारी आती है नेक्स्ट पॉइंट विच इज इट इज द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर. ये हमारी सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है. ये हमारी 2 मेन पॉइंट्स हो गए मेसोस्फेयर की. फर्स्ट पॉइंट क्या थी? Over here meteors slow down and burn up due to the frictional heat when they enter this layer. हमारी फर्स्ट लाइन जो meteors है वो यहाँ पे धीमे हो जाते हैं या फिर वो जलने लगते हैं. They start getting burn up और just because of the frictional heat जब ये इस लेयर में इंटर करते हैं. So हमारी नेक्स्ट पॉइंट हो गई this is the coldest atmospheric layer. So these both are the 2 important lines of this mesosphere. सो फ्रेंड्स, अब हमारी आती है थर्मोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में तापमंडल कहते हैं. इसे वर्ड से हम समझ सकते हैं सबसे हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. तापमंडल मीन सबसे हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ये जो लेयर है बहुत सारी टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं. इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है, किसके मॉलिक्यूल्स? एटमॉस्फेरिक गैसेस के. ये दे स्टार्ट गेटिंग बर्न, ब्रेक डाउन. ये जो होते हैं टूटने लगते हैं और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन. सो क्या होती है? ये लेयर बहुत सारी टाइप्स ऑफ सोलर रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं. इसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के, दे चेंज इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस. सो आप ये जो आयंस है ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को बैक. जब वो आयंस है रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को बैक हमारी अर्थ को ये वापस भेजते हैं और इसके वजह से जो हमारी ब्रॉडकास्ट और वायरलेस कम्युनिकेशन है इनेबल होते हैं. सो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी क्या हुई? जब सोलर रेडिएशंस हमारी जो थर्मोस्फेयर है ऑब्जर्व किए, उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के ये चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स में, जिसे हम आयंस कहते हैं. इसके बाद ये जो आयंस है रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को बैक हमारी अर्थ को वापस से भेजते हैं, जिसके वजह से ब्रॉडकास्ट और वायरलेस कम्युनिकेशन इनेबल होते हैं. सो अब हमारी आती है सबसे ऊपर वाली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है एक्सोस्फेयर. हिंदी में हम इसे कहते हैं वायुमंडल. सो दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे ऊपर वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की. दिस लेयर इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक. ये हजारों किलोमीटर थिक है, मोटी है. और ये जो मर्ज हो जाते हैं किससे? इंटरप्लैनेटरी स्पेस से. तो ये जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है सबसे ऊपर है, तो जब वो धीरे धीरे क्या करते हैं ऊपर जाती है और जो स्पेस है यूनिवर्स से धीरे धीरे जाके वो समर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है. तो दैट वाइज यहाँ लिखा हुआ है इट मर्जेस विद इंटरप्लैनेटरी स्पेस. ये हमारी 2 पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गई. सो ये जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये दिस लेयर इज कंपोज्ड विद लाइट गैसेस. लाइट गैसेस में जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन. सो दिस लेयर इज कंपोज्ड विद लाइट गैसेस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन. सो मैं एक और यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. दिस इज कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ये जो है ये दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. सो ये हम 4 पॉइंट्स याद यहाँ कर लेते हैं. सबसे पहले ये सबसे द अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की. दिस इज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स थिक एंड merges with interplanetary space. This is composed with light gases such as hydrogen, helium and oxygen, and this is the coldest layer of atmosphere. सो ये हमारी व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है. आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए. सो अब एक बार और रिकैप कर लेते हैं. So what is atmosphere? Atmosphere is mixture of gases that form a layer surrounding the earth. Layers of atmosphere, there are 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere.
सो सबसे ज़्यादा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा सब कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में? दैट इज़ नाइट्रोजन जो कि है 78%, ऑक्सीजन जो 21%, और फिर हमारी है अदर गैसेस जो है 1%. सो हमने एक बार रिकैप कर लिया पूरे हमारी होल वीडियो को. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. बिफोर गोइंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट. हम फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे. टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बी हेल्दी, कीप लर्निंग. बाय बाय.